हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के राज्य महासम्मेलन के समापन समारोह में 3% लंबित महंगाई भत्ता डीएस जारी करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा, यह घोषणा बजट में की गई थी, लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण जून में भुगतान नहीं हो सका था। अब यह महंगाई भत्ता नवंबर माह में अक्टूबर के वेतन और पेंशन में जोड़कर दिया जाएगा, जबकि 1 अप्रैल से सितंबर 2025 तक का एरियर दिवाली से पहले कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक के महंगाई भत्ते के बकाया की अदायगी के लिए भी सरकार जल्द निर्णय लेकर अधिसूचना जारी करेगी। सरकार ने यह भी घोषणा की कि अब आउटसोर्स कर्मियों को घायल होने की स्थिति में मुआवजा दिया जाएगा। यह निर्णय कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति तुरंत प्रभाव से की जाएगी और जिन कर्मियों पर चार्जशीट लगाई गई थी उन्हें वापस लिया जाएगा। साथ ही बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस और अन्य निर्णयों को लागू करने के लिए भी जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा। बिजली बोर्ड की जो पेंशन होगी है, कर्मचारी है उनकी ग्रेजुटी देनी है, मेडिकल रिवर्समेंट में है, इस दृष्टिकोण से हम सुधार कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जल्दी ही बिजली बोर्ड में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और बिजली बोर्ड की जो कुछ मांगें हैं उन मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा, चाहे किसी भी प्रकार की कोई मांग हो। सर, जो एक मुख्य मांग थी देखिए, बिजली के मामले का भी अध्ययन किया जा रहा है कि क्या हम अपने कर्मचारियों को पेंशन देना चाहते हैं। वो ओपीएस के माध्यम से, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को बोला कि हमने कर्मचारियों को पेंशन देनी है, ओपीएस के माध्यम से देनी है, किसी और माध्यम से देनी है, सब चीज़ों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक तो हम बिजली बोर्ड को बहुत ग्रांट दे रहे हैं और उनको मुझे लगता है कि 1-1.5 साल में ये सारी परिस्थितियों पर हम काबू पा लेंगे। उसके बाद जो इनकी चीफ सेक्रेटरी साहब जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं, चेयरमैन बनाया, उनको मैंने दिया है कि किस प्रकार से इस मामले पर आगे बढ़ा जाए, उस पर गंभीरता से विचार करें। बजट में मैंने कहा था कि डीए एक जून मंथ में दिया जाएगा, लेकिन जून मंथ में हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो ठीक नहीं थी, बहुत ही बेहतर फाइनेंशियल पोजीशन थी, लेकिन अभी भी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। लेकिन दीपावली के हर अवसर पर कर्मचारी जो हमारी विकास की गाथा लिखते आए हैं, उनके मन में एक विश्वास होता है कि दीपावली पर हमें कुछ मिलेगा, तो इसलिए मैंने 3% डीए की किस्त जारी करने के निर्देश दिए हैं और कहा कि इस साल की जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से, उसका जो एरियर है वो दिवाली से पहले उनके अकाउंट में चला जाए और जो बाकी का एरियर है वो नवंबर माह की पे के साथ उनको मिल जाए। इस दृष्टिकोण से मैंने दिए अंत तक हो जाएगी। बार देने की बात नहीं है, हमने कहा ना अंत अभी महा तो आए नहीं। द्वेष के बावजूद से जो केसेस दिए गए थे उनको नहीं, जो बिजली बोर्ड में किसी के केसेस बने हैं उनको मैंने बोला है कि वापस किया जाए और जो आउटसोर्स के कर्मचारी इंजर्ड हुए हैं या किसी घटना का शिकार हुए हैं उनके लिए उचित मुआवजे की मैंने बात की है। और जो एएलएम एलएम की प्रमोशंस की बात है, टीमेट की प्रमोशन की बात है, उनको कहा कि तुरंत प्रभाव से प्रमोशन को भी कर दिया जाए। इस दृष्टिकोण से मैं